श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता पहले प्रकरण की व्याख्या चल रही है। आज ले रहे हैं सूत्र 13। मैं आभास रूप। आभास रूप से क्या मतलब है? अहंकारी जीव। मैं आभास रूप हूं। आभास रूप क्यों कहा? क्योंकि जब जीव है तो अंतःकरण में जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसका जो प्रकाश पड़ता है उसको आभास कहते हैं। जैसे दर्पण में हमारा आभास पड़ता है, ठीक उस तरीके से। इसीलिए वो जो प्रकाश पड़ रहा है परमेश्वर का हमारे अंतःकरण में, उसको आभास कह रहे हैं। और वही अहंकारी जीव है। तो कह रहे हैं कि मैं अहंकारी जीव हूं, आभास रूप हूं। ऐसे भ्रम को, ये भ्रम है हमारा। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखें तो दर्पण में जो चेहरा दिख रहा है वो चेहरा हमारा तो नहीं है ना। हमारा चेहरा तो यहाँ गर्दन के ऊपर है, जो हम बाहर खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, वो तो भ्रम से दिख रहा है ना। ठीक इसी तरह से इसको भ्रम बताया। मैं जिस आभास रूप को मैं करते हैं उसको कह रहे हैं ऐसे भ्रम को, एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ, कूटस्थ मीन्स जो अचल है उसको कूटस्थ बोलते हैं, जो स्थिर हो। ऐसे कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। देखो कितना आवश्यक शब्द का यहाँ प्रयोग हो रहा है, आत्मा का विचार कर। पहली साधना जिज्ञासु की क्या है कि वो विचार करता है। बोला ना, विचारो। किसका विचार करें? संसार का विचार बहुत कर लिया, आत्मा का विचार करो। व्याख्या देखते हैं इसकी। आगे अष्टावक्र जनक कहते हैं कि ये अहंकार सत्य नहीं है। कौन सा अहंकार? हर कोई क्या कह रहा है? मैं। हर कोई कहता है मैं। ये अहंकार जो है ये सच नहीं। ये कैसा है? ये बिल्कुल दर्पण में दिखता हुआ प्रतिबिंब हमारे चेहरे का जैसे है, ये भी वही है, आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है, एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। आत्मा मीन्स परमात्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे। देखो कितना बड़ा भ्रम है मनुष्य के सामने, जीव के सामने। इसको कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय सद्गुरु के। इतना सद्गुरु का आशीर्वाद कह देना ही कि तू इस भ्रम को छोड़ दे। और यदि वास्तव में साधक शिष्य प्यासा है तो वो इस अमृत को तुरंत पी लेता है। साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे। बाहर भीतर का भाव क्या है कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे ही भीतर है। तो बाहर भीतर का भी एक भाव बना रखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको छोड़ दे। गुरु क्या कह रहा है? इस भाव को भी तू छोड़ दे। क्योंकि ये जो बाहर भीतर का भेद है कि परमात्मा मेरे भीतर है या परमात्मा बाहर कहीं आकाश में है, ये भी भेद किसका है? हमारे मन का ही है। क्यों मन का है? क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है। हमें तो अपने सद्गुरु की एक सद्गुरु का एक ही वचन याद आता है, आत्मा तो कण कण और क्षण क्षण में है। तो बाहर भीतर का भेद तो रहा ही नहीं। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है, भीतर भी है। बस तू केवल इस कूटस्थ, इस स्थिर अचल बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। गुरु ने जो हमें दे दिया प्रसाद, अब उसके ऊपर हम विचार करें। बोला ना, सुनो, सुनने के बाद क्या करो? सुनना फिर मनन करना। अष्टावक्र जनक की भ्रांति मिटाने के लिए कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं
बाहर भीतर अपने को अलग समझना, ये सब उधार है, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं है। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली है कि मैं जीव हूं, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर आदि। तो ये सब हमने लिए, ये हमारे लिए हुए विचार है, उधार विचार है। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जागकर देख लो तो ये सारा भ्रम मिट जाएगा। जैसे रात का सपना कब मिटता है, कितना भ्रम होता है उस टाइम पे, शेर का, चीते का, हाथी का, सांप का, कितना डर होता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है तो भ्रम मिट जाता है कि वहां तो कोई भय था ही नहीं। पर कब? जब जागे। इसीलिए यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इन उधारी मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जागकर देखो, मीन्स स्वयं अपना दीपक जलाओ। अप दीपो भव, महात्मा बुद्ध ने कहा ना, अपना दीपक स्वयं बनो। तुम स्वयं जागकर देखोगे तो ये भ्रम मिट जाएगा और तुम जान पाओगे कि मैं कौन हूं, वह आत्मा कहाँ है। ढूंढ रहा है ना साधक आत्मा को, तो जब तुम जाग के देखोगे तभी पता लगेगा वास्तव में कि आत्मा कहाँ है। बस केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है, और कुछ करना नहीं है। देखो, जब सद्गुरु की शरण में आ गए तो हर तरह का भय छोड़ के निश्चिंत होके हमें गुरु जो कहते हैं उसको ध्यान पूर्वक ग्रहण करना है और जैसा ऊपर बोला उस पर विचार करना है। यही है जागना। इसी प्रक्रिया से तो हम जागेंगे, और कैसे जागेंगे? वो जो हमारी जन्म जन्मांतर की नींद है अज्ञान की, वो लाइन आती है ना, अज्ञान की नींद में सोया था, तो कौन सी नींद है? वो संसार में जो हम जी रहे थे वही हमारी अज्ञान की नींद थी। आज गुरु मिले हैं, मशाल मिली है, तो ज्ञान दीपक को जलाना है, खाली जलाना मात्र है। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही है वो थोड़ी समझने की। मनुष्य के बाहर एक जगत है, ध्यान से समझेंगे हम इसको। हमारे बाहर एक जगत है, ये संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। जगत में इंसान कर्म करता है। और देखो, मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। हर मनुष्य कहाँ बह रहा है, बाहर की तरफ, कहाँ व्यवहार कर रहा है, बाहर, क्योंकि वो उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है उस तरीके से कि वो हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है। कितने लोग हैं, वेरी रेयर, वेरी फ्यू, जो अंदर कभी झांक के देखते हो कि मेरे अंदर कौन सा जगत है। मनुष्य स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है, क्योंकि अनंत जन्मों का जो अभ्यास है वो कौन सा है? बहिर्मुखी, बाहर जगत में जाना, बाहर की ओर विचरण करना। तो अब देखो, यहाँ पर अष्टावक्र गीता में इस सूत्र में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधियां बता दी, क्योंकि कोई जो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी हमें विधि दे रहे हैं वो बहुत आगे पहुंचे हुए साधक के लिए उपयोगी। इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि जब मनुष्य का स्वभाव बहिर्मुखी है और वो स्वयं के भीतर जाने में असमर्थ है, ध्यान में नहीं जा सकता, कठिन है, हर कोई महसूस करता है ध्यान में प्रवेश कर, तो ऐसा व्यक्ति कर्म योग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। हमने, आपने सबने गीता का अध्ययन किया, वहां पर कर्म योग की व्याख्या, उसका जो रहस्य था उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो यही बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहिर्मुखी है उसके लिए अन्य विधि काम नहीं करेगी। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म से क्या समझते हैं? आसक्ति का त्याग करके, ईश्वर का कार्य समझ के कि मैं तो उसका दास हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं, उसके आदेश के अनुसार कर्म में बरत रहा हूं, जो कर्म, जो रोल उसने मुझे दिया है। आसक्ति
व्यक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना, ये कर्मयोग हो गया। ये है बाहर का भाव। अब अगला पॉइंट समझें। मनुष्य के भीतर 3 जगत और हैं। कौन कौन से 3 जगत? पहला है विचारों का जगत, दूसरा है, इसके और भीतर अगर हम जाएं, विचारों के और थोड़ा सा गहरे में जाएं, तो है भाव जगत, और उसके भी अंदर गहराई में है तीसरा आत्म जगत, अथवा जिसको दूसरे शब्द में आप कह सकते हो साक्षी जगत। 3 जगत कौन से हो गए? विचारों का जगत, उसके और अंदर भाव जगत, और गहरे में है हमारा साक्षी जगत, जिसको आप कह सकते हैं आत्म जगत। बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो विचारों में जीता है। वो विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। ऐसे व्यक्ति को, बुद्धिजीवी को, कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है, क्योंकि वो भीतर जाने का उसके अंदर सामर्थ्य है, तो वो बाहर नहीं जाएगा। उसका व्यक्तित्व उस तरीके का है। 2 तरीके के व्यक्तित्व हो गए ना, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी है, बुद्धिजीवी है, उसे बाहर कर्म मार्ग में नहीं ले जा सकते, ये बता रहे हैं। वो बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। ये दूसरा मार्ग हो गया। ऊपर कर्म योग का बताया था, कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से, और ये विचार और ज्ञान और ध्यान के माध्यम से बताया ज्ञान मार्ग। तथा ऐसे व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। जैसे ऊपर कर्म योगी बताया था, जो बहिर्मुखी है, जो भीतर जाके काम कर रहा है, उसका नाम क्या दिया? ऐसे व्यक्ति को बोला ज्ञान योगी। अब तीसरा जगत भाव जगत है। एक कर्म का जगत हो गया, एक ज्ञान का हो गया, और तीसरा आ गया भाव जगत। ये कौन सा जगत? ये भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है, उसके लिए भक्ति का मार्ग है। देखो, तीनों मार्ग आ रहे हैं यहाँ पर, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग किसके लिए? जिस व्यक्ति में भावुकता ज्यादा है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। ये भक्ति और प्रेम का जगत है। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। दोनों ही मार्ग उसके लिए क्रॉस कर दिए, ना ज्ञान मार्ग ना कर्म। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति 3 मार्ग जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। क्लियर हो गया? तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति भी क्लियर हो गए, और तीनों मार्ग भी क्लियर हो रहे हैं। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह है केंद्र पर है। अब इस चौथे जगत को समझ लो, साक्षी जगत को। चौथा जगत ये केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। अब देखो, ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इस सूत्र समझने। केंद्र, जैसे आप कंपास पे उसका जो कील वाला पॉइंट होता है, उसको बीच में रख के, और जिधर आप पेंसिल को फिट करते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, तो जहां पेंसिल चारों तरफ परिधि पे गोल घूमती है, उसको परिधि कहते हैं। और जहां कंपास का आप उस पॉइंट को फिक्स करते हैं, वो केंद्र होता है। चौथा जगत केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। ये केंद्र क्या है? ध्यान देंगे, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। केंद्र में कौन है? केंद्र में वही सत, अल्टीमेट ट्रुथ, ब्रह्म। इतना अधिष्ठान, वो ब्रह्म अधिष्ठान है पूरे ब्रह्मांड का। सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है, इसी केंद्र पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। ये केंद्र बिंदु ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी तो सारा जो परिधि है,
उसमें तो धीरे धीरे घूमते 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 वो परिधि हमारी धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और अंत तो गत्वा हम उस केंद्र से मिलकर के एक हो जाते हैं। यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों तो मार्ग हैं। जैसे बोला ना, गोल 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 चक्र ब्रह्मांड में जीव जो है घूम रहा है, कहां पहुंचने के लिए? उस केंद्र पर पहुंचने के लिए जो उसकी मंजिल है। और ये तीन मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब इन तीनों के साथ, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे कर्म का, चाहे भक्ति का, इन तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त कर। क्योंकि ये जो केंद्र है, ये हमें कहां मिलेगा? ये तो ध्यान के माध्यम से अपने अंतरतम के गहरे से गहरे तल में ही मिलेगा ना, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, केंद्र है। कृष्ण का कर्मयोग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग, तीन मुख्य मार्ग है। इनमें अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है। वे सीधा साक्षी पर जाने की बात करते हैं। सीधा साक्षी पर जाना, वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, ना कर्म, ना ज्ञान, ना भक्ति, सीधी साक्षी की बात कहते। और यही तो अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते। ये देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत, सब के सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं। किस परिस्थिति में, कौन से अनुभव में? जब पात्र भी पूरा तैयार हो, पूर्ण सद्गुरु हो और सीधी चोट वो हमारे साक्षी भाव पर करे। जैसे राजा जनक के साथ घटना घटी, तो सारे भ्रम भस्मीभूत हो जाते हैं और सब कुछ भ्रमवत ज्ञात होने लगता है, जैसे कि वो थे ही नहीं। देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब विलीन हो जाते हैं और इनके प्रति जितने भी ख्याल पहले थे मौजूद, वो सब मिट जाते हैं। और सभी धारणाएं बनी हुई होती हैं संसार में। साधक के साथ कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ समझा, धारणाएं और मान्यताओं को लेकर चलता है, वो सब टूट जाती हैं। सीधा प्रकाश में दर्शन, साक्षात्कार पूर्ण पात्र को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है, किंतु दीपक जलने पर वो नहीं दिखाई देता, गायब हो जाता है, क्योंकि वहां भूत था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि वहां भूत होता तो गायब नहीं होता। जब प्रकाश चलाया तो दिखना तो चाहिए था, अगर कोई चीज थी भूत जैसी। ऐसा ही अहंकार का भ्रम। जब गुरु हमारे अंदर ज्ञान दीपक जलाते हैं तो अहंकार का भ्रम मिटता है, क्योंकि अहंकार तो वहां था ही नहीं, वो तो भ्रम से प्रतीत हो रहा था। और भ्रम क्यों था? क्योंकि हमें अपने सत स्वरूप का अज्ञान था। अज्ञान दूर हुआ, काम पूरा हुआ। और इस अहंकार, ये जो अहंकार का भ्रम है, इसे गिराने की विधियां हैं अलग अलग। भक्ति है ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षान ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने में काम लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक्र किसी विधि का प्रयोग नहीं करते, वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं, जिसकी अभी ऊपर चर्चा शुरू हुई, व्याख्या शुरू हुई। कौन सी परम शक्ति? केंद्र, जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। बाह्य जगत के धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, और परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र है और वो है शाश्वत। धर्म शाश्वत है, सनातन है। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया। धर्म के द्वारा आदमी बनाया। धर्म तो आदमी से भी पूर्व था, आत्मा तो पहले ही थी ना। धर्म नया पुराना भी नहीं होता,
क्योंकि आत्मा सनातन है, अस्तित्व ही तो धर्म है। तो किस धर्म की बात हो रही है यहाँ पे? अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस। वो सत, एकमात्र सत, जो सदा से था, है और सदा रहेगा, जिसमें कभी कोई क्षय नहीं होता, वो कभी नया पुराना नहीं होता। और धर्म फिर क्या हुआ? धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। क्यों? ये जो बहिर्जगत मन से खड़ा किया हुआ है, ये जो इतने भ्रम परिधि पर है हमारे साथ, तो धीरे धीरे इस परिधि से उपराम होते हुए जब आत्मा उस केंद्र तक पहुंचती है, साधना पूर्ण होती है, तो वही तो क्रांति है, वही तो धर्म है। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। जैसे जनक के साथ वो सत्य को उपलब्ध नहीं होता कि सत्य की उसको प्राप्ति हुई हो, वो तो स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। कहते ना आत्मा ज्ञान स्वरूप, ऐसा व्यक्ति स्वयं ज्ञान हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति जो होता है ना, सच्चे मायने में धार्मिक व्यक्ति, बाहर का धार्मिक नहीं, कहते ना वो तो बड़ा धार्मिक है। यहां जिस धार्मिकता की बात चल रही है, जब मनुष्य उस सत्य को उपलब्ध हो जाता है, जब वो स्वयं ज्ञान हो जाता है, उसके जीवन में महाक्रांति घट जाती है, धार्मिक व्यक्ति ऐसा होता है। इसलिए वो पारंपरिक नहीं होता, परंपराओं के अनुसार नहीं चलता है, वो नई परंपराएं बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता, सब उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक नई बात कहता है जो जल्दी से लोगों को स्वीकार नहीं होती है। यही तो कारण था कि जीसस को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काटे गए, गांधी पर गोली चलाई गई, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया आदि। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एकाध ज्ञानी का कहाँ निर्वाह हो सकता है? जहां अज्ञानता वरदान हो, सारे ही अज्ञानी हो, वहां बुद्धिमान होना भी किसी को कहाँ बर्दाश्त होता है? वो तो एक मूर्खता बन के रह जाती है, क्योंकि कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया और उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मा को कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ मीन्स जैसे चक्की होती है ना, ऊपर के पार्ट के अंदर बीच में कीली होती है, वो नहीं हिलती, सारा पार्ट हिलता है जब चलाते, वो कूटस्थ कहते हैं उसको। आत्मा कैसी? कूटस्थ है, स्थिर है। ये आत्मा स्थिर है, अचल है, वो चलती नहीं। इस केंद्र पर संसार चलता है। ये आत्मा केंद्र है, धुरी है, और संसार परिधि है, चारों ओर इसके चलती है। परिधि ही चलती है, केंद्रीय धुरी नहीं चलती है। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। ये बात समझ, हमेशा कहते हैं ना, वो परमात्मा अधिष्ठान है, आधार है, उसी की उपस्थिति से, उसी के होने से संसार चल रहा है, गति मिलती है संसार को। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी। जितना जितना केंद्र से दूर होंगे, बाहर, बिल्कुल बाहर की परिधि पर अगर जाएंगे, तो वहां गति सबसे ज्यादा होगी। और उस बिल्कुल बाहर की गति से धीरे धीरे जब अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ बढ़ोगे, तो गति कम होती चली जाती। अधार्मिक व्यक्ति की गति सबसे ज्यादा होगी। आप देखो दुनिया में कुछ लोग कितना भागते हैं, वो ज्यों-ज्यों धार्मिक होता जाता है व्यक्ति, उसकी गति, उसकी भाग दौड़, उसकी चंचलता कम होती जाती है। कहने का क्या तात्पर्य है? जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। और इसके विपरीत ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला इन सबको छोड़ता चला जाता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र, ये बाहर की दुनिया का भौतिक विकास मीन्स भौतिक दुनिया का जो सूत्र है, वो गति है, क्रियाशीलता है। और अध्यात्म का, आत्मा का जो सूत्र है, वो विश्राम है, शांति है। अमेरिका, रूस आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई, भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग हैं।
परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उसके उपयोग का ज्ञान नहीं देता। उसी के फलस्वरूप तो आप देखते हैं उसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को जैसे कड़ा दिया गया तो उसका परिणाम विनाश हुआ। यहां यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर ये समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है, चल रहा है। अगर यह धुरी ना हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। प्रकृति में भी देखो, जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है। किसी व्हीकल से पहिया देखिए, पहिया धुरी से बनकर ही चलता है। सौरमंडल पर आ जाइए, सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है और सूर्य का भी केंद्र निहारिका, निहारिका का केंद्र कोई गैलेक्सी होती है, मंदाकिनी होती है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो लोग कहते हैं कोई केंद्र नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने आप निज स्वभाव से हो रहा है, प्रकृति अपने आप चल रही है, वे निरे मूढ़ ही हैं। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो कबीर जी के पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही, क्योंकि परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। ये केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है सृष्टि को, परिधि को चलने के लिए, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में हम अपने शरीर को देखें, इस जड़ शरीर में है तो ये जड़, इस जड़ शरीर में जो गति है वो चेतन की ही है। ये केंद्र शक्ति ही नहीं, जिस केंद्र की अभी सारे सूत्र में बात चली, इससे अगर हमारे को शक्ति मिलती है तो यहाँ पर सद्गुरु कह रहे हैं इसको खाली शक्ति मत मान लेना। ये केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, जीवन भर ध्यान में रखने के लिए। ये हमारा जो केंद्र बिंदु है आत्मा का, ये खाली शक्ति ही नहीं है, ये ज्ञान भी है। तभी कहते हैं ना ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ज्ञान विहीन शक्ति अगर होगी तो वो शक्ति कैसी होगी? ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक विनाशकारी वृत्ति है, एवं ज्ञान युक्त अगर शक्ति होगी तो वो दैवी हो। शक्ति दोनों के पास है, पिशाच के पास भी और दैव के पास भी, किंतु भेद ज्ञान के कारण। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि ये आत्मा स्थिर है, जिसकी शक्ति से ये समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही इसको जरूर जोड़ के चलेंगे। पूरी सृष्टि इस कूटस्थ आत्मा की शक्ति से तो चल रही है, लेकिन ये शक्ति साथ ही बोध रूपी है, ज्ञान रूप। और फिर इन दोनों को मिला दो, धारण करना है हम सबको, और फिर ये शक्ति और बोध अलग अलग नहीं है। शक्ति ही बोध है, बोध ही शक्ति है, क्योंकि कह रहे हैं फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। ये दोनों स्वरूप एक ही आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान, शक्ति और बोध को। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कूटस्थ बोध स्वरूप एवं अद्वैत एक की बात कही है। बोध और अज्ञान, ज्ञान को और शक्ति को मिलाया है यहाँ पर, क्योंकि वो एक ही के दो रूप हैं। इन तीनों शब्दों में तीन शब्द भी ध्यान रखने हैं, कूटस्थ है आत्मा, बोध स्वरूप है और अद्वैत है, एक है। इन तीन शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। बहुत सुंदर चला, इस सूत्र में बहुत कुछ समझने के लिए है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।